सो या हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक्चुअल में बैक एंड डेवलपर कैसे काम करता है कंपनी के अंदर। अगर आप किसी कंपनी में एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो या फिर एज अ इंटरमीडिएट डेवलपर ज्वाइन करते हो तो क्या क्या वो टास्क होते हैं जो कि आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं एंड स्टार्टिंग कैसे कैसे काम करना होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि एक्चुअल में जब हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे या फिर एक बैक एंड डेवलपर बन जाएंगे, हम अपने पर्सनल प्रोजेक्ट तो करते रहते हैं, बट इन कंपनी कैसे काम किया जाता है, तो वो सारी सिनेरियो इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड कैसे कैसे कौन कौन से वो टास्क हो सकते हैं जिनको जो आपको मिलते हैं, उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। एंड स्टार्टिंग के जो भी टास्क होते हैं, एंड स्टार्टिंग जो भी कंपनीज होती हैं, जो भी आप जिस भी कंपनी में हायर होते हो, स्टार्टिंग में आपको बड़े बड़े टास्क नहीं दे दिए जाते हैं। स्टार्टिंग में आपको एक कोड से अच्छी अंडरस्टैंडिंग दी जाती है कि आप अंडरस्टैंड करो कोड को, क्या फंक्शनैलिटी हो रही है, कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, एंड कौन कौन से उसके टिकट्स अवेलेबल हैं। इट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपके कोड में बहुत सारे बग्स होंगे, ये डेफिनेटली नॉर्मल सी बात है, हर कोड में कुछ ना कुछ बग होते हैं, तो आपको जीरा टिकट मिल जाएगा कि उस टिकट को आपको रिजॉल्व करना होगा एंड उस टिकट में आपका नाम असाइन होगा। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड टिकट वगैरह तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको इमेजेस दिखा दूंगा कि कैसे वो टिकट होते हैं। एंड हो सकता है कि अलग अलग कंपनीज अलग अलग चीज़ों को यूज़ करती हो, कुछ लोग जीरा यूज़ करती हैं, कुछ लोग बेस कैंप यूज़ करते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कह सकते हो बग्स मैनेजमेंट के लिए यूज़ होते हैं या फिर इंटरैक्शन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो वो सारी वीडियोस को इस पूरे वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। एंड ऑल्सो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको पहले कर लो, क्योंकि आपको बहुत अच्छा पाइथन, जैंगो, बैक एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कंटेंट आपको मिलने वाला है इस चैनल पे। एंड ऑल्सो आपको मैं न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है इन जस्ट 6 मंथ विदाउट पेइंग एनी फी अंटिल यू गेट प्लेस, तो फिर आप न्यूटन स्कूल के साथ जा सकते हो। न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनाया जाता है इन जस्ट 6 मंथ। एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे आपको कोई भी अमाउंट तब तक नहीं भी पे करना है जब तक आपकी जॉब 5 लाख से ऊपर की लग जाए। एंड अगर आपको न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक कोर्स में एनरोल करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको चेक करना बिल्कुल भी मत भूलें। एंड अब चलता है सिस्टम के अंदर एक मेरा प्रोजेक्ट है पर्सनल वाला पुराना, उस पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे आपको किसी कंपनी के अंदर टास्क असाइन हो सकते हैं। चलते हैं सिस्टम के अंदर। तो ये मेरा एक पुराना प्रोजेक्ट है जो कि मैंने अपने पर्सनल कोड कीन वाले चैनल पे बनाया था। इसका वीडियो देखना हो तो आप चेकआउट कर सकते हो कोड कीन वाले चैनल पे। एंड इस प्रोजेक्ट में करना क्या था, एक एपीआई थी जो कि आसपास के रेस्टोरेंट के चीज़ों को लेकर के आती थी। आपका अगर मैं इसको बैकएंड का एडमिन पैनल दिखाऊंगा तो ये कुछ रेस्टोरेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, स्पाइसी रेस्टोरेंट, मेट्रो, मूड बेकर, वर्ल्ड वाइड रेस्टोरेंट करके, एंड इनके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, तो ये क्या करता था, आपका बैकएंड का काम क्या हो सकता है कि ये आपको एक ऐसी एपीआई बनानी है जो कि आसपास के रेस्टोरेंट को फेच करके लेकर के आए। आपको यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर में पिन कोड पास करना हो सकता है, आपको हो सकता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पास करना हो सकता है, एंड उसके लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट को फेच करके लेकर के आना पड़ सकता है। तो ठीक है, एंड एक टास्क ये हो गया। एंड उसके बाद हो सकता है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप जो पिन कोड डाल रहे हो 226020 जो कि मेरा पिन कोड है, एंड हो सकता है किसी और का पिन कोड हो, तो सेम पिन कोड पे कई लोग सेम टाइम पे रिक्वेस्ट कर देंगे। हो सकता है आपका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो फिर हो सकता है सेम टाइम पे कई लोग इसी पिन कोड पे क्वेरी कर रहे होंगे। तो अब आपको यहाँ पे अगर आप एक बैकएंड डेवलपर हो तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा मैकेनिज्म यूज़ करना पड़ेगा जिससे आपकी डेटाबेस वाली जो कॉल है वो जाकर के बच जाए। तो यहाँ पे आप रेडिस यूज़ कर सकते हो या फिर मेम कैश यूज़ कर सकते हो, जो कि आपकी हेल्प आउट करेंगे। अगर सेम पिन कोड पे डेटा आता है तो वो जा करके डायरेक्टली डीबी पे नहीं जाएगा, वो सीधे सीधे आपका रेडिस या फिर मेम कैश से निकल करके आ जाएगा। एक ये हो सकता है, और हो सकता है कि ये एपीआई कई ज़्यादा टाइम ले रही हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं इस एपीआई को हिट करता हूँ तो अभी आप देखोगे हो सकता है कि ये बहुत जल्दी आ रहा है। जब इसके अंदर डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हो सकता है कि आपका डेटा बहुत बड़ा हो जाएगा। उस टाइम पे आपको ये काम करना हो सकता है कि आपको चेक करना है कि आप अपने एसक्यूएल को कैसे और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो और अपनी एपीआईज में कैसे चीज़ें कर सकते हो ताकि वो सही हो। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और उसके बाद इसके अंदर ऑथेंटिकेशन आपको हो सकता है लगाना हो। तो ये कुछ टास्क हैं जो कि आपको स्टार्टिंग में ऐड करने को दिए जा सकते हैं। सबसे पहले तो आपसे ये बोला जाएगा कि आप जाकर के कोड पढ़ो, कोड की आप बेटर अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद में जब आप अच्छे से चीज़ों को दे दिया हो तब आपको एक फीचर दिया जाएगा कि एटलीस्ट इसमें ये फीचर को इनबिल्ड करो, या फिर हो सकता है जीरा टिकट आपको दिया जाए, उससे बोला जाए कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ का बग को सॉर्ट आउट करो। एंड इसी में क्या हो सकता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे अगर इस रेस्टोरेंट की बुकिंग करनी है तो मुझे इसका आईडी भेजना होगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अभी तो इसमें आईडी नहीं आ रहा है, तो मेरा एक बग ये हो गया कि मुझे इसके अंदर आईडी भी ऐड करनी है ताकि फ्रंट एंड डेवलपर
पोस्ट रिक्वेस्ट के टाइम पे आईडी को भी भेजे। तो यहाँ पे अभी आपको आईडी नहीं दिख रही होगी, तो मेरा एक काम क्या होगा, आईडी को ऐड करना। तो मैं जाऊँगा सीधे यहाँ पे इस तरीके से ऐड करके, एक यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर दूँगा आईडी करके, एंड रेस्टोरेंट obj.id करूँगा। तो अब मेरे पास यहाँ पे आईडी आ जाएगी। जब मैं इसको हिट करूँगा, इस एपीआई को दोबारा हिट करूँगा, तो फिर मेरे पास आईडी आ गई। तो जब मैं फ्रंट एंड डेवलपर जब उसको एपीआई मिलेगी है, तो वो आईडी देख पाएगा यहाँ से। तो जब पुश रिक्वेस्ट करेगा तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। डिस्टेंस में हो सकता है 23 किलोमीटर आ रहा है, ये 2 किलोमीटर पर रेस्टोरेंट है, एंड ये 5 किलोमीटर पर रेस्टोरेंट है, और ये जो रेस्टोरेंट है ये 0 किलोमीटर पे है। ओके, और इसका पिन कोड भी देखोगे 21 है, तो ये 23 किलोमीटर पे है। 01 है तो ये 2 किलोमीटर पे। तो इस तरीके से ये सही रिस्पांस दे रहा है। अब हो सकता है कि आपको इसके अंदर एक स्टेटस ऐड करना हो, क्योंकि हो सकता है कि फ्रंट ये जो एपीआई बनी कभी बहुत ज़्यादा पुरानी किसी ने बनाई, तो इसमें स्टेटस वगैरह नहीं है। कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर ये एपीआई फेल हो जाती है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं यहाँ पे इनवैलिड पिन कोड डालता हूँ, जो कि पिन कोड गलत है, तो फिर क्या हो सकता है। तो ये एक बग हो गया कि अगर इनवैलिड पिन कोड आता है तो मुझे यहाँ पे एरर थ्रो करना पड़ेगा कि इनवैलिड पिन कोड। तो देखो ये पिन कोड किसी ना किसी कंट्री का होगा या किसी ना किसी जगह का होगा, इस वजह से ये इतना डिस्टेंस दे रहा है। तो देखो ये एरर इसने फेंक दिया कि दिस इज़ नॉट अ वैलिड पिन कोड। अब देखो मैक्स ट्राइज एक्सीडेड, ये कुछ करके एरर आ रही है, बट ये जो एरर है ये आपके फ्रंट एंड डेवलपर को नहीं दिखनी चाहिए। अगर दिखती भी है तो जो आपका क्लाइंट है उसको ये एरर नहीं दिखनी चाहिए। तो आपको एक ये बग हो सकता है कि सॉर्ट आउट करने को मिल जाए कि इसके अंदर जब मैं एपीआई के अंदर इनवैलिड पिन कोड डालता हूँ या इसको कंटिन्यूसली कई बार हिट करता हूँ, तो ये एरर कुछ लेकर के आती है। उस एरर को आप कैसे सॉर्ट आउट करोगे, आपको यहाँ पे बग सॉल्व करना होगा। और बैक एंड डेवलपर का काम क्या हो सकता है कि पोस्ट रिक्वेस्ट, जब लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम यहाँ पे डेटा अगर सेव कराना है तो वो डेटा हम कैसे सेव करा सकते हैं डेटाबेस के अंदर, एंड उसके अंदर अगर मैं कुछ अपडेट करना है डेटा को तो वो सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। तो ये कुछ टास्क है जो कि एक बैक एंड डेवलपर करता है। एंड अभी हम और डिस्कस करते हैं जीरा टिकट के ऊपर, ठीक है। सो अभी इस टाइम पे हम जीरा की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो ये एक जीरा सॉफ्टवेयर एक ऑफिशियल कह सकते हो सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ करती हैं ताकि आपकी टीम कनेक्टेड रहे एंड वर्क जो भी है, जो कि मैनेजर है वो असाइन कर पाए, एंड जो भी चीज़ें होती है वो हर एक डेवलपर मतलब समझ पाए कि हाँ उसे करना क्या है, कल का उसका टास्क क्या है, परसों का क्या टास्क है। अगर उसने टास्क को कर दिया है तो मैनेजर को वो कैसे बताएगा। तो मैनेजर इसके थ्रू पूरा ओवरव्यू चेक कर सकता है कि क्या एक्चुअल में प्रोजेक्ट के ऊपर हो रहा है। एंड आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ क्योंकि मैं अपना पर्सनल जीरा नहीं दिखा सकता हूँ, इस वजह से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको वर्क मैनेजमेंट टूल मिलता है। एंड इसके अंदर लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर ये लिखा हुआ है कि कोई टास्क है कोलैबोरेट विद फाइनेंस फॉर बजट, तो आपको ये टू डू टास्क है, ये असाइन किसको किया गया हुआ है, लाना को असाइन किया गया है, राइट कंटेंट। इस तरीके से कुछ भी आपके टास्क हो सकते हैं। पुश चेक द पाइपलाइन ऑफ गिटहब, या फिर कह सकते हो डॉकर में ये इशू आ रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, या फिर बग है, इस तरीके के। तो ये असाइन किए जाने के टास्क आपको, और यहाँ पे आपको सबके नाम लिखे होंगे किसको किसको असाइन किया है। एंड स्टेटस क्या है, किसको करना है, टू डू है, इन प्रोग्रेस में है, या फिर डन है, या इन रिव्यू है। तो ये सारे टिकट आपको यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे आपकी सबकी प्रायोरिटी लिखी होती है। तो जो क्रिटिकल होंगे वो इस तरीके से लिखे होंगे, हाई प्रायोरिटी पे हैं, मतलब कुछ ऐसे बग होते हैं जो कि प्रोडक्शन में जाकर के फेल हो जाते हैं, कुछ कोड होता है तो वो हाई क्रिटिकल सिक्योरिटी में आ जाएंगे, या फिर बहुत बड़े बड़े इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। उस वजह से प्रायोरिटी के हिसाब से आपको टास्क यहाँ पे मिलते रहते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो टिकट है वो इस तरीके से आपको टू डू में मिल जाएगा कि मतलब ये इसको टाइम असाइन किया गया, इम्प्लीमेंट फीडबैक कलेक्टर, बम्प वर्जन फॉर अ न्यू एपीआई फॉर बिलिंग। इस तरीके से आपको टास्क यहाँ पे जीरा के थ्रू असाइन किए जाते हैं। एंड आप धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करते हैं। जब आपको यहाँ पे मतलब काफ़ी समझ में आने लगती है तो आपके लिए बहुत ईजी हो सकता है। हो सकता है कि साउंड कर रहा हो कि ये बहुत टफ काम है, बट मे भी जब आप करना स्टार्ट करोगे तो कोई भी काम कभी भी टफ नहीं होता है। स्टार्टिंग में आप जब कोड करते थे या फिर जब आप मैथ्स में 2 की टेबल याद करते थे, तो आज की डेट में अगर हम आपसे 2 की टेबल पूछे तो आप 100 की भी टेबल कर दोगे, क्योंकि आपको तरीका पता चल गया और आपका माइंड भी उस हिसाब से बढ़ गया है। तो वो सेम चीज़ हर जगह अप्लाई होती है। आपको अभी भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें साउंड कर रही हो, बट ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ईजिली चीज़ें होती हैं। ओके, सो ये कुछ है। कुछ अलग अलग टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो अलग अलग कंपनीज़ का अलग अलग होता है, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज जीरा यूज़ करती हैं ताकि वो इंटरैक्ट कर पाएँ। उसके बाद आप कोड गिटहब में पुश करोगे, एंड बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं जिनको आपको करना होता है डेली रूटीन में। एंड ये कुछ टास्क थे जो कि मैंने आपको बताया। एंड डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आया हो, रियल में बैक एंड डेवलपर कैसे काम करता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को कर सकते हो शेयर, एंड ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करो। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।